वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ आज जो है वो इस वीडियो में वी हैव टू सी अबाउट द एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वी हैव स्टार्टेड विथ अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन विच इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी तक के हमने जो है वो उसका पूरा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखा। देन वी हैव ऑल्सो सीन द एलएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस। नाउ वी हैव टू सी कि बहुत सारे ऐसे एसेसरी ग्लैंड्स हैं। एसेसरी ग्लैंड्स मतलब जो डायरेक्टली स्पर्म फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते बट स्टिल दे आर देयर, जो कहीं ना कहीं डक्ट हैं, एसेसरी डक्ट जो स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। एंड ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते हैं, स्पर्म में न्यूट्रिटिव सब्सटेंस ऐड करते हैं। सो ये आज हमें देखना है। सबसे पहले वी विल बी सीइंग अबाउट द एसेसरी डक्ट्स। डक्ट मतलब होता है द पाइप लाइक स्ट्रक्चर। देयर आर वेरियस पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच आर सीन इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, कौन कौन से वो हैं एसेसरी डक्ट? वो है रीटी टेस्टिस, देन वासा इफ्रेंसिया, देन एपिडाइडाइमिस, वास डिफरेंस, ejaculatory duct and urethra. All these are the accessory duct which you can see in the structure of male reproductive system. ठीक है, नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब हमको बारी बारी करके सब चीज़ें देखना है। सबसे पहले वी हैव टू सी अबाउट द रीटी टेस्टिस। जब हमने एलएस ऑफ टेस्टिस देखा था उसमें देखा था कि बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, जो ट्यूब लाइक हैं, लोब्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, वो सारे के सारे जाकर जो है पोस्टेरियरली मतलब पिछले भाग में, अंदर के भाग में जो है वो जाकर एक जाल बना रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं। और उस जाल को, उस नेटवर्क को क्या कहा गया है? रीटी टेस्टिस। तो यहाँ पे क्या कहा है? ऑल द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस एट द पोस्टेरियर सरफेस फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूब जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है उनका एक नेटवर्क, एक जाल तैयार होता है और उस जाल को रीटी टेस्टिस कहा जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में 12 to 20 fine tubules arising from rete testes are vas efferentia. They carry the sperm from the testes and open into the epididymis. Now जो भी ये रीटी टेस्टिस है, रीटी टेस्टिस में से हर एक रीटी टेस्टिस में से 12 to 20 छोटे छोटे बारीक बारीक जो हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ से निकलते हैं जिन्हें वास इफ्रेंसिया कहा जाता है या वासा इफ्रेंसिया कहा जाता है, जो टेस्टिस में तैयार होने वाले या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तैयार होने वाले स्पर्म्स को कैरी करता है, वहाँ से लेकर जाता है। ठीक है, टेस्टिस से निकालकर उसे एपिडाइडाइमिस में डालता है। एपिडाइडाइमिस आपको याद होगा कि जो भी एग लाइक टेस्टिस है उसके ऊपर में बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर वो है एपिडाइडाइमिस। तो टेस्टिस से निकालकर उसे कहाँ पर डाला जाता है? एपिडाइडाइमिस में। मतलब अब हमें किसके वासा इफ्रेंसिया क्या है? तो इट इज नथिंग बट दीज आर द फाइन ट्यूब्स विच अराइज फ्रॉम रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस से निकलने वाले 12 से 20 ऐसे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें वासा इफ्रेंसिया कहा जाता है। इनका काम है टेस्टिस से स्पर्म को निकालकर एपिडाइडाइमिस तक पहुंचाना। ठीक है, देन इसके बाद में एपिडाइडाइमिस क्या है? तो एपिडाइडाइमिस जो है ये एक हाईली कॉइल्ड, लॉन्ग, बहुत लंबा होता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है, कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 3 भागों में बटा हुआ है। द अपर वन जिसे हम हेड कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज कैप्यूट। ठीक है, फिर बीच वाला हिस्सा जिसे मिडल रीजन या फिर बॉडी ऑफ एपिडाइडाइमिस कहा है दैट इज कॉर्पस। एंड जो सबसे निचला हिस्सा है जिसे टेल कहा गया है एपिडाइडाइमिस का, हमने डायग्राम देखा था एलएस ऑफ टेस्टिस, उसमें आप देखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज कैडुआ। ठीक है, तो एपिडाइडाइमिस जो है ये क्या है? एक बहुत ही लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन ये कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड, इसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है। ठीक है, और ये 3 भागों में बटा हुआ है, हेड, बॉडी एंड टेल। हर एक का साइंटिफिक नेम है। हेड इज कॉल्ड एज कैप्यूट, बॉडी इज कॉल्ड एज कॉर्पस एंड टेल इज कॉल्ड एज कैडुडा।
ठीक है। तो ये जो है ये एपिडाइडाइमिस है। देन जो वास इफ्रेंसिया है वो एपिडाइडाइमिस तक स्पर्म लेकर जाता है। उसके बाद में क्या होता है, एपिडाइडाइमिस का फंक्शन क्या है, यहाँ पर स्पर्म आकर मैच्योरिटी अटेंड करते हैं, मतलब द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन टेक्स प्लेस इन द एपिडाइडाइमिस। स्पर्म की मैच्योरेशन की प्रक्रिया जो है वो एपिडाइडाइमिस में आकर कंप्लीट होती है, ठीक है। देन पोस्टेरियरली इट लीड्स टू वास डिफरेंसिया, जहाँ पर उसका टेल खत्म हो रहा है एपिडाइडाइमिस का, वहाँ से एक और ट्यूब तैयार हो रहा है, उसे कहा गया है वास डिफरेंस, जो देखो नीचे से निकलकर ऊपर की तरफ जाता है। डायग्राम में अगर आप नोटिस करोगे कि एपिडाइडाइमिस जो है वो टेस्टिस को कवर कर रहा है, उसके बाद में इट इज कमिंग फ्रॉम द लोअर साइड टू द अपर साइड, तो वो है वास डिफरेंस। दो हैं, पेयर्ड में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। ट्रैवल अप टू द एब्डोमिनल कैविटी एंड, तो इफ जो भी वास डिफरेंस है, अब वो वास डिफरेंस क्या है कि जो एपिडाइडाइमिस से निकलता है और एब्डोमिनल कैविटी तक जाता है, ठीक है, लूप्स ओवर द यूरेटर टू ओपन इनटू द यूरेथ्रा, और ठीक है, फिर वो यहाँ से निकल कर जाकर वो यूरेटर से गुजरते हुए जो है वो यूरेथ्रा में आता है। यूरेटर्स क्या है, यूरेटर इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो यूरेटर्स जो है वो क्या है, या जो भी वास डिफरेंस है, तो वो यूरेटर इसलिए कहा गया है यहाँ पे, या यूरेटर यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूरिन पास करने का और सीमेन पास करने का जो पाथ है वो एक ही है, पैसेज एक ही है, ठीक है। तो वो यूरेटर से के पास से जो लूप है वो गुजरता है और यूरेथ्रा में जाके खुलता है, ठीक है। देन Before doing so, it joins the duct seminal vesicle to form ejaculatory duct. इसके अलावा ये जो है वो यूरेथ्रा में मिलने के पहले, आपको याद होगा वहाँ पे देखो आप इस तरह के ऐसे स्ट्रक्चर्स दो बनाए हुए हैं, दैट इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से वो पहले जुड़ता है और वहाँ पर जुड़ने के बाद में वो एक डक्ट बनाता है विच इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट इज स्पेशली मेंट फॉर द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, सीमेन इजैकुलेशन के लिए होता है। तो वो जो है वो यूरेथ्रा में मिलने के पहले जो है वो किससे मिलता है, सेमिनल वेसिकल से मिलता है, और उसके बाद में देन इट गेट्स ओपन इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है। देन इजैकुलेटरी डक्ट पास थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड, देखा होगा आपने पीछे से हार्ट शेप का पीछे बना हुआ था, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। वो प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलता है एंड देन ओपन इनटू यूरेथ्रा, ठीक है। अगर आप जो है वो स्ट्रक्चर याद करेंगे तो स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हम क्या बात कर रहे हैं कि ये टेस्टीज हैं, दो टेस्टीज हैं, ठीक है। ये टेस्टीज के आजू बाजू एपिडाइडाइमिस होता है। एपिडाइडाइमिस के बाद में ये जो है ये नीचे से जाके ये वास डिफरेंस में आ जाता है, ठीक है। वास डिफरेंस में आने के बाद में वो जब वापस आ रहा है तो यहाँ पे आपने ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, दिस इज व्हाट, सेमिनल वेसिकल। तो पहले वो सेमिनल वेसिकल में खुलता है, ये जो है ये डक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये पहले कहाँ पर खुलता है, सेमिनल वेसिकल में खुलता है। सेमिनल वेसिकल के बाद में आपने यहाँ पे देखा होगा इस तरह से पीछे ये यूरेथ्रा है, ठीक है, इसके पीछे में जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड में खुलता है और फिर उसके बाद में देन इट गेट्स ओपन इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड में पहले खुलता है, पहले सेमिनल वेसिकल में खुलता है कौन, वास डिफरेंस, उसके बाद में इट गेट्स ओपन इनटू प्रोस्टेट ग्लैंड और फिर देन इट गेट्स ओपन इनटू यूरेथ्रा, ठीक है। देन इसके बाद में ये भी बताया मैंने कि यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा प्रोवाइड्स अ कॉमन पैसेज, ये कॉमन पाथ है जहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों रिलीज हो सकते हैं, मतलब एक ही रास्ते से यूरिन भी पास होती है और एक ही रास्ते से सीमेन भी पास होता है। इसी वजह से इसे यूरेनोजेनाइटल कैनल कहा जाता है। यूरेनोजेनाइटल कैनल मतलब होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यूरेनो मतलब होता है यूरिन एंड जेनाइटल मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे मतलब वो क्या कर रहा है, यूरिन भी पास करने के लिए सेम पाथवे यूज हो रहा है, सेम ट्यूब यूज हो रहा है और सीमेन पास करने के लिए भी सेम पाथ यूज हो रहा है, ठीक है। देन इन मेल द यूरेथ्रा इज लॉन्ग एंड, यूरेथ्रा के बारे में बताया है अब कि ये लॉन्ग है, एक्सटेंडेड है थ्रू पेनिस, ठीक है, लंबा होता है और एक्सटेंड, जितना लंबा पेनिस होता है पूरा पेनिस के बॉडी जो पेंडुलम
ऑर्गन है पेनिस, ठीक है, इट इज द मेन कोऑपरेटरी ऑर्गन ऑफ मेल, मतलब जो भी सेक्सुअल कांटेक्ट है उसके लिए पेनिस का इस्तेमाल किया जाता है टू डिपॉजिट सीमेन इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल, इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। तो यहाँ पर जो भी पेनिस है वो जितना उसका लेंथ रहेगा उतना ही लेंथ जो है उतना ही लंबा जो है वो यूरेथ्रा होता है, ठीक है। देन इट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ आउटसाइड बाय एन ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस, ठीक है, ये बाहर की तरफ खुलता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पिंक्चर, एक छोटा सा पोर होता है जिसे यूरेथ्रल मीटस कहा जाता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरेथ्रल ऑरिफिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी यूरेथ्रा है वो बाहर की तरफ खुलेगा टू पास आउट द यूरिन और टू इजैकुलेट सीमेन, वो जो जहाँ से ओपन होता है दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। तो इस तरह से ऑल ऑफ दीज आर द एसेसरी डक्ट रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है, ऑल द एसेसरी डक्ट एक्सेप्ट यूरेथ्रा आर प्रेजेंट इन पेयर, जितने भी अभी तक के हमने सारी बात की, रीटी टेस्टिस का तो बहुत सारे नेटवर्क ही होता है, वास इफ्रेंसिया भी पेयर में होता है, जोड़ियों में होता है, इसके अलावा इपिडाइडाइमिस भी जोड़ी में होता है, वास डिफरेंस भी जोड़ी में होता है, इजैकुलेटरी डक्ट भी जोड़ी में होता है, लेकिन यूरेथ्रा को छोड़ के बाकी सारे डक्ट जो हैं ऑल ऑफ देम आर इन पेयर, जोड़ी में होते हैं, डबल नंबर में होते हैं, सिर्फ यूरेथ्रा ही है जो सिंगल होता है, ठीक है। इसके बाद में वी हैव टू टॉक अबाउट द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है कौन कौन से ग्लैंड, 3 मेन ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक है सेमिनल वेसिकल, उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड, और सबसे आखिर में है कॉपर्स ग्लैंड, यहाँ पे कहीं बीच में होता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव टू सी अबाउट द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है इससे वास डिफरेंस सबसे पहले इसमें खुलता है, इससे मिलता है, इसीलिए सबसे पहले सेमिनल वेसिकल के बारे में बात करना है। सेमिनल वेसिकल जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टेरियर, मतलब पिछले आखिर वाले हिस्से में, निचले हिस्से में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये एक अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है, एक अल्कलाइन लिक्विड सीक्रेट करता है जिसे सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। इस फ्लूइड में 3 मेन चीजें होती हैं, एक है फ्रुक्टोज, दूसरा है फाइब्रिनोजेन और तीसरा है प्रोस्टैग्लैंडिन, ठीक है। अब तीनों का फंक्शन क्या है वो हमें बाद में देखना है। ये 3 सब्सटेंसेस इस सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सेमिनल फ्लूइड जितना भी सीमेन मेल के बॉडी से बाहर रिलीज होता है उसमें से 60% मतलब 60% जो है वो सेमिनल फ्लूइड से बना हुआ होता है, उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, सेमिनल फ्लूइड का है, ठीक है। अब बारी बारी करके फंक्शन, सबसे पहले फ्रुक्टोज वहाँ पे प्रेजेंट है। फ्रुक्टोज का काम है स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करना फॉर द मूवमेंट, क्योंकि स्पर्म को जो है वो वजाइनल कैनल में बहुत लंबा रास्ता तय करना है एग तक पहुंचने के लिए, और उस लंबे रास्ते तक जाने के लिए उसे जो एनर्जी चाहिए वो फ्रुक्टोज द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो फंक्शन ऑफ फ्रुक्टोज इज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है। उसके बाद में है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन इज देयर फॉर द कोएगुलेशन ऑफ सीमेन। जैसे ही सीमेन जो है वो मेल के बॉडी से बाहर इजैकुलेट होता है वो कोएगुलेट हो जाता है, मतलब एक बोलस की तरह, एक जैसे हम एक निवाला खाते हैं, ठीक है, तो वो बोलस होता है, तो एक बॉल की तरह स्पर्म का पूरा ये बोलस जो है वो तैयार हो जाता है ताकि वो इजीली जो है वो वजाइनल कैनल में डिपॉजिट हो सके और फिर वो आगे मूव कर सके, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन इज मेनली फॉर कोएगुलेशन, ठीक है। कोएगुलेशन मतलब होता है जमना, ठीक है। देन इसके बाद में प्रोगैस्टेडिन। नाउ प्रोगैस्टेडिन जो है दैट इज देयर टू स्टिमुलेट रिवर्स पेरिस्टालिसिस। एक्चुअली पेरिस्टालिसिस मतलब क्या होता है, पेरिस्टालिसिस मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ मसल्स इन अ वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारे बॉडी में जो है वो जितने भी सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसलोकेट किए जाते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पेरिस्टालिटिक मूवमेंट
ऑफ मसल्स, जैसे आप खाना खा रहे हो या तो वो सॉलो करने के लिए आपके जो थ्रोट है वहाँ के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जो आपने खाया हुआ सब्सटेंस है वो आगे की तरफ धकेला जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो पेरिस्टालसिस जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फास्टर मूवमेंट के लिए, मतलब स्पर्म जो है वो ज़्यादा फास्टली एग तक पहुंच पाए, इसलिए ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ सीमेन, ताकि ज़्यादा तेज़ी से जो है वो सीमेन आपके मतलब फीमेल के वजाइना में डिपॉजिट हो सके और स्पर्म और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये पहला जो है वो ग्लैंड है जिसका फंक्शन हमने देखा, जिसका काम हमने देखा। इसके बाद में जो दूसरा है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड इज मेड अप ऑफ 20 to 30 लोब्स। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कम से कम 20 से 30 लोब्स होते हैं, चेम्बर्स होते हैं। लोब्स मतलब क्या, चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, लोकेटेड अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, पिछले साइड में, अंडरनीथ मतलब उसके नीचे, तो पिछले साइड से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखो यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे होता है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो पिछले हिस्से में ये प्रेजेंट है। ठीक है, सराउंड्स द यूरेथ्रा एंड रिलीज अ मिल्की वाइट एंड स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड ना। ये जो है ये इसने यूरेथ्रा को ये चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और एक मिल्की वाइट सब्सटेंस वहाँ पे रिलीज करता है जो थोड़ा सा एसिडिक होता है। ठीक है, मतलब उसमें एसिड होता है। जितना भी सीमेन मेल के बॉडी से बाहर निकलता है उसमें से 30% जो है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ठीक है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है उसमें 30%। कंटेन साइट्रिक एसिड, एसिडिक फॉस्फेट एंड वेरियस एंजाइम। 3 चीज़ें इसमें भी प्रेजेंट रहती है। पहला है साइट्रिक एसिड, दूसरा है एसिड फॉस्फेट एंड वेरियस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम। लेकिन इसमें से एसिड फॉस्फेट का क्या फंक्शन है? एसिड फॉस्फेट का फंक्शन है कि जो भी वजाइना होता है, फीमेल का जो वजाइना होता है उसमें एसिड तैयार होता है, एसिडिक, वहाँ पे जो उसका नेचर है वो एसिडिक होता है, वहाँ का पीएच एसिडिक होता है। अब अगर एसिडिक पीएच में डायरेक्टली स्पर्म अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो स्पर्म जो है वो एसिडिटी की वजह से मर जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो भी एसिड फॉस्फेट है ये उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रल बनाता है ताकि स्पर्म वहाँ पे डिपॉजिट हो सके और स्पर्म आसानी से अंदर जा सके, स्पर्म मॉर्टेलिटी को रोकता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है किसका? एसिड फॉस्फेट का। सो इस तरह से सेकेंड ग्लैंड था प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज कॉपर्स ग्लैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुल्बरेथल ग्लैंड। ठीक है, बुल्बरेथल ग्लैंड जो है ये छोटा सा होता है, पी मतलब जैसे वटाना होता है इस शेप का होता है, छोटे से पेयर्ड में होता है, जोड़ी में होता है। सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के दोनों साइड में ये प्रेजेंट रहेगा। अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको दिखाई देगा कॉपर्स ग्लैंड जो है वो छोटा सा और दोनों साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, सीक्रेट एंड अल्कलाइन विस्कस म्यूकस लाइक फ्लूइड विच एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट ड्यूरिंग कोऑपुलेशन। ये जो है ये एक अल्कलाइन सब्सटेंस सीक्रेट करता है जो विस्कस मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ठीक है, म्यूकस मतलब चिपचिपा भी होता है। और ये इसका फंक्शन क्या है? तो ड्यूरिंग कोऑपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है वो ल्यूब्रिकेंट मतलब होता है स्लिपरी। ठीक है, चिकनाई भरा, तो स्लिपरी इफेक्ट देता है टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कोऑपुलेशन, ताकि आसानी से जो है वो सीमेन डिपॉजिट हो सके, सीमेन इजैकुलेट हो सके वजाइना में और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे हो सके। ठीक है, तो अच्छे से सीमेन जो है वो वजाइना में डिपॉजिट होना चाहिए, इसीलिए इट फैसिलिटेट द प्रोसेस बाय ल्यूब्रिकेटिंग। ठीक है, तो ल्यूब्रिकेंट फ्लूइड वहाँ पे रिलीज होता है विच ल्यूब्रिकेट द वजाइनल कैनल टू फैसिलिटेट द प्रोसेस। तो इस तरह से जो है आज हमने इस वीडियो के थ्रू देखा व्हाट आर द एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑल्सो वी हैव सीन अबाउट द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद में थोड़ा सा ही बचा हुआ है कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया
एंड सीमेन रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट वी हैव टू सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो, और उसके बाद में विल मूव टूवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद का जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच।